हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश चौहान आपकी सफलता का शुभचिंतक आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज का विषय हिंदी व्याकरण है, जिसमें आप समास, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय एवं विश्लेषण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, यह ज्ञानवर्धक जानकारी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। वीडियो का पहला प्रश्न, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? इसका सही विकल्प है चार, समास। प्रश्न दो, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प एक, संक्षिप्तीकरण। प्रश्न तीन, समास कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही विकल्प है दो, छह प्रकार के। समास मुख्य रूप से छह प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। प्रश्न चार, प्रतिदिन शब्द का संबंध किस समास से है? इसका सही विकल्प है एक, अव्ययी भाव। इस समास में पहला पद अव्ययी होता है और यही प्रधान होता है। इसके अन्य उदाहरण है यथाशक्ति, बीचों बीच, आजीवन, आमरण, यथायोग्य, भरपेट इत्यादि। प्रश्न पाँच, निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? और इसका सही विकल्प है दो, माता पिता। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा और या अथवा आदि शब्दों का लोप होता है, जैसे भाई बहन, अन्न जल, आय व्यय इत्यादि। प्रश्न छः, छंद कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प तीन, चार प्रकार के। छंद चार प्रकार के होते हैं: वर्णिक, मात्रिक, उभय और मुक्तक। प्रश्न सात, हमारे अंदर के भाव को क्या कहते हैं? इसका सही विकल्प है एक, रस। प्रश्न आठ, रस कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही विकल्प है दो, 10 प्रकार के। रस 10 प्रकार के होते हैं: श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, भयानक, विभत्स, वीर, अद्भुत, शांत, वात्सल्य। प्रश्न 9, रस के कितने अंग हैं? इसका सही विकल्प है दो, 4 अंग। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। प्रश्न 10, जो शब्द काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही विकल्प है तीन, अलंकार। जिस प्रकार से नारी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों को धारण करती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न 11, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम किस अलंकार का उदाहरण है? इसका सही विकल्प है एक, अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर कोई अक्षर बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस उदाहरण में र वर्ण कई बार आया है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 12, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही विकल्प है एक, उपसर्ग।
वे शब्दांत जो नए अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे आ प्लस हार बराबर आहार, उप प्लस हार बराबर उपहार। प्रश्न 13, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही विकल्प है 4, 3 प्रकार के। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत, हिंदी और उर्दू। प्रश्न 14, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही विकल्प है 3, प्रत्यय। नए शब्दों की रचना करने में प्रत्ययों की विशेष भूमिका होती है। जैसे देन प्लस दार बराबर देनदार, तेर प्लस आक बराबर तैराक। प्रश्न 15, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? इसका सही विकल्प है 2, विशेषण। विशेषण किसी वस्तु का अप्रत्यक्ष नाम होता है। जैसे नीला आकाश, लंबी लड़की, सफ़ेद गाय इत्यादि। प्रश्न 16, प्रवास में कौन सा उपसर्ग लगा है? इसका सही विकल्प है 3, प्र। प्रश्न 17, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? इसका सही विकल्प है 2, वसंत। प्रश्न 18, शंकर बहुत मेहनती व्यक्ति है, यह किसका उदाहरण है? इसका सही विकल्प है 3, विशेषण। प्रश्न 19, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? इसका सही विकल्प है 4, 2 भेद। सामान्यतः श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। पहला संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। प्रश्न 20, छंद का दूसरा नाम क्या है? इसका सही विकल्प है 3, पिंगल। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। दोस्तों, इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।